एमबीबीएस अब्रॉड की जब बात आती है तो एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे शायद स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम इस पैरामीटर पे डिस्कशन करते हैं। उस पैरामीटर का नाम है एफएमजी। इस पैरामीटर का नाम है एफएमजी। अब एफएमजी है क्या? एफएमजी एक्चुअली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन से एमबीबीएस करके आते हैं तो इंडिया में अगर आपको लाइसेंस लेना है प्रैक्टिस करने का, तो गवर्नमेंट एक एग्जाम आपको देती है, जिस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है। इसके अलावा इस एग्जामिनेशन का कोई और रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो 6 साल 5.5 साल आपने जो पढ़ाई करी वो आपके पास है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये एक अल्टीमेट क्राइटेरिया हो सकता है डिसाइड करने का या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एफएमजी का जो रिजल्ट आता है ये ऑफिशियली गवर्नमेंट रिलीज करती है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो सारी कंट्रीज का डेटा हमने अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट खबरी पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं। ये कोई कंट्री कॉलेजेस हैं अर्मेनिया के। आप देखेंगे अर्मेनिया के कॉलेज हैं। अर्मेनिया रशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। 297 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, 19 स्टूडेंट्स ने पास किया उस एग्जामिनेशन को। तो एफएमजी रेशो बन के आया 6.40। अब 2024 में डिफरेंट होगा, 2022 में डिफरेंट होगा, 2023 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6.04 ये परसेंट था। अब इसमें हमें 2 या 3 चीजें समझ में आ जाती हैं जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक क्राइटेरिया मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे इस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, तो लगभग 300 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था इस एग्जामिनेशन को। 19 ने क्लियर किया, तो उसके बेसिस पे ये रेशो बना। उसके बेसिस पे ये रेशो बना। अब आप देखेंगे काफी सारे कॉलेजेस का रेशो 10% से कम रहता है, कुछ का 10 से 20% रहता है, कुछ कॉलेजेस का इवन 40+% रहता है। मतलब 10 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो 4 स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया। एक एवरेज मैं बता रहा हूं। हम कंट्री टू कंट्री वाइज बात करें, एक एवरेज एफएमजी रेशो सारी कंट्रीज का आपको 20 से लेके 30% मिलेगा ऑन ऑन एवरेज बेसिस। अगर मैं बात करूं सारी कंट्रीज के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको कंबाइन करोगे तो एवरेज आपको 20 से 30% रेशो मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये एक क्राइटेरिया हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन लेने का कि ठीक है इस कॉलेज का एफएमजी रेशो 10% है तो मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इस कॉलेज का एफएमजी रेशो 40% है तो यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। ये एक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, अगर सोल डिसीजन है आपका एफएमजी रेशो के बेसिस पे मुझे कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप गलत हैं। रीजन उसका ये है कि जैसे हम इंप्रूव करते हैं, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी हो जिसने रियलाइज किया हो कि ठीक है लास्ट ईयर हमारा रेशो अच्छा नहीं था, तो हम कुछ अच्छे फैकल्टीज लेके आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चालू करी है। फॉरेन में सबसे बड़ा दिक्कत लैंग्वेज का आता है। फॉरेन में जब कॉलेजेस हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज का आता है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, जब मैं भी गया था तो मुझे भी सिर्फ पानी पीने के लिए गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करना पड़ रहा था, जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी। तो जब लैंग्वेज का इशू आता है तो काफ़ी सारे कॉलेजेस ने क्या इंप्लीमेंटेशन करना चालू कर दिया, उन्होंने इंडियन फैकल्टीज लाना चालू कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम इंडियन फैकल्टीज को ला देते हैं ताकि आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया जा सके। इंग्लिश में तो वो पढ़ाएंगे ही, लेकिन ऑफ टॉपिक्स मान लीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हिंदी में भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या करना चालू कर दी, एफएमजी की कोचिंग डे 1 से स्टार्ट करी है कॉलेजेस ने एफएमजी की ट्रेनिंग डे 1 से स्टार्ट कर दी। तो मान लीजिए जैसे आपकी पढ़ाई हो रही है 10 से लेकर 6 बजे तक, फिर मान लीजिए 7 बजे एक आपकी क्लास लग गई, या फिर इसी ड्यूरेशन में एक लेक्चर आपका एफएमजी का स्टार्ट हो गया। एक लेक्चर आपका एफएमजी का स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ कोर्स पे बात होती है, पढ़ाई पे बात होती है, तो जिससे होता यह है कि स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली चीजें मिल जाती है। अब ये प्रॉब्लम आप देखेंगे यूजुअली जैसे इंडियन फैकल्टी हुआ या फिर एफएमजी की ट्रेनिंग हुआ, इंक्लूडेड इन करिकुलम हुआ, ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज इंप्लीमेंट करती हैं, सारी यूनिवर्सिटीज ने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एफएमजी आपको लो दिखेगा। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एफएमजी का एग्जामिनेशन आपको लो दिखेगा कि ठीक है एफएमजी का जो पासिंग रेशो है वो कम है। क्या कारण है?
रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स एफएमजी की पढ़ाई करने से कम, मतलब उसको स्किप करके वो डायरेक्टली यूएसएमएलई और यूकेएमएलई को आप प्लैब भी बोल सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है उसकी तैयारी करने लगते हैं। तो क्या क्या किया उन्होंने, इंडिया में उन्हें ऑप्शन नहीं मिला, आप बजट लेके चलते हैं लगभग 50 लाख का, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 50 लाख का आपका बजट हुआ, आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं और एफएमजी छोड़ के आप डायरेक्टली यूएस की तैयारी, यूके की तैयारी, ऑस्ट्रेलियन एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर उस एग्जाम को क्लियर करके आप डायरेक्टली उस कंट्री में मतलब एज अ सिटीजन नहीं बोलूंगा, लेकिन एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपको दिखेगा कि एफएमजी कम है। फिर कुछ कंट्रीज में आपको एफएमजी एबनॉर्मली बहुत हाई मिलेगा, कुछ कंट्रीज में आपको एफएमजी बहुत हाई मिलेगा। तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एग्जाम स्टूडेंट्स को ही देना है और वो एग्जाम इंडिया में ही देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए XYZ कंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पे जाके आपने एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं है, आपको इंडिया आके वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब हम अब्रॉड जाएं तो एफएमजी के साथ साथ आप ये पूछें कि कितना फोकस है उस इंस्टीट्यूशन का, कि हमारा एफएमजी एग्जाम जो 6 साल बाद होगा उसके लिए कितना फोकस है उस इंस्टीट्यूशन का, उस इंस्टीट्यूशन का कितना फोकस है कि हमें ट्रेनिंग डे 1 से मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इसके साथ साथ क्या हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं, या फिर अगर मान लीजिए हमें एफएमजी नहीं निकालना तो क्या हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यूएसएमएलई, यूकेएमएलई मतलब दूसरे कंट्रीज के लाइसेंस एग्जाम का हो सकता है, इफ नॉट इंडिया। तो ये सारी चीज़ें भी एक पैरामीटर डिसाइड करें कि आपको वो मिलता है या नहीं मिलता। अब सवाल ये आता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली स्टूडेंट्स को मिलती नहीं, क्यों? क्योंकि कॉलेज में जाते हैं तो जब इंडियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सिर्फ आपको एफएमजी दिखेगा और कुछ रिगरस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमें सिर्फ फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉलेज को डिसाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको आपको डिसाइड करना चाहिए। तो अब अगर आपको लगता है कि आपको जेन्युइनली हेल्प चाहिए है, समझ में नहीं आ रहा सही ऑप्शन अब्रॉड में क्या होगा, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 90393 66522। इस पे आप व्हाट्सएप कर दो एब्रॉड रिलेटेड क्वेरी। एब्रॉड रिलेटेड क्या मतलब कि मुझे, मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा हो सकता है, अगर मैंने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया तो क्या ये सही ऑप्शन है या नहीं है, मेरे पास अगर एक बजट है तो उसमें क्या मुझे ऐसा कॉलेज मिल सकता है जिसमें मेरे पे पूरा फोकस हो। मान लीजिए आपका बजट ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें 25 लाख में सारी चीज़ें चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो क्या 25 लाख में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी मुझे? ऐसे भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। तो जाके इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, टीम से डिस्कस करो कि क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.